बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की। गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुगत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला KP चाहते हैं कि पंजाबी और पख्तून आपस में लड़ें। जो पंजाब में आकर कानून तोड़ेगा उनसे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब की आवाम ने PTI की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की DGPR में दुबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। KP वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इंकलाब और धमकियों का पोस्टमार्टम कर डाला। बोली लियाकत बाग एहतजाज में शिरकत के लिए आए अली अमीन गंडापुर डर के मारे गाड़ी से भी बाहर न निकले। जिस तरह की वो दहशत गर्दी करना चाहते थे, पंजाब हुकूमत ने उसे नाकाम बनाया। गंडापुर तो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। पूरे वाक़े के अंदर जो है वो गंडापुर गाड़ी के अंदर मौजूद था। फिर वर्कर्स ने कहा कि बाहर निकलो भाई, हम जो है वो बाहर खड़े हैं और तुम अंदर बैठे हुए, और उसके बाद उसने गाड़ियां वापस मोड़ ली। कल जो उन्होंने इनकलाब लाने का कुछ दावे किए हैं और उन्होंने गोलियां चलाने का जो है वो ऐलान किया है, गंडापुर साहब मतलब वो अपनी हरकतों पे गौर करें। हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। ये गोलियां आपके खैबर पख्तूनख्वा में चलती हैं, ये आपके वहाँ तालिबान दंदना रहे हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आज़मा बुखारी ने बलोचिस्तान में मजदूरों के कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, कब तक पंजाबियों का खून बहता रहेगा। पंजाब और बलोचिस्तान को लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाबी फिर से 7 मजदूर जो हैं उनको शहीद किया गया है। मैं वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं इसके ऊपर बहुत अफसुर्दगी और तकलीफ़ का इजहार भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत बलोचिस्तान से ये मुतालबा भी करना चाहती हूँ और ये पूछना भी चाहती हूँ कि कब तक इस तरह से जो पंजाबी हैं उनका खून बहता रहेगा बलोचिस्तान के अंदर। पंजाबियों का खून इतना सस्ता नहीं है और ये पंजाबी और बलोची की बात भी नहीं है। आज़मा बुखारी का कहना था, हमें पंजाब में कानून नाफिज करना आता है। सालगिरह का केक काटना है तो लाहौर को बंद करने की क्या जरूरत है। KP के लोगों को अपने वज़ीर आला का गिरेबान पकड़ना चाहिए। वो पूछें कि इतनी मेहनत क्यों नहीं करते जितनी मरियम नवाज करती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था, ये लोग शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबूताज करना चाहते हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। वो IMF जिसको माजी में हमने खैर बात कह दिया था, उसके साथ मौजूदा हालात में दोबारा डील करनी पड़ी। राना मशहूद कहते हैं, सऊदी अरब, रूस, स्वीडन समेत दीगर ममालिक ने सरमायाकारी के लिए रुख किया है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए UN से वॉकआउट किया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का झंडा उठाकर चल रहे हैं, वैसे ही मरियम नवाज पंजाब में कर रही हैं। गुलशन रावी में निजी अकेडमी की सालाना तकसीम असनाद की तकरीब। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, IMF के साथ मुश्किल हालात में डील करनी पड़ी। सऊदी अरब, रूस समेत कई ममालिक ने सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से यकजहती के लिए और इसराइल मुजालिम के खिलाफ UNO में वॉकआउट किया। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का झंडा उठाकर चल रहे हैं, वैसे ही पंजाब में मरियम नवाज कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कोशिश करते रहे, आज IMF की डील की कामयाबी के बाद जो दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। अब सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, चाइना, रशिया, ये सब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी का भारी बिजली बिलों के खिलाफ मुल्तान रोड पर धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने की शुरा से खिताब में कहा, हुकूमत को आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना होगा। अक्टूबर में अवामी रेफरेंडम करके कौम को हक दिलाएंगे। जागीरदारों से टैक्स वसूल करके मुल्क की माशत को मजबूत किया जाए। अरबों रुपए IBPs के अंधे कुएं में डाल दिए जाते हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की मुल्तान रोड पर ग़ाइबाना नमाज जनाजा अदा की गई। लाहौर में वादत रोड पर जमात इस्लामी का भारी बिजली बिलों के खिलाफ धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने के शुरा से खिताब में कहा, अक्टूबर में अवामी रेफरेंडम करके कौम को उसका हक दिलाएंगे। हमारा ये धरना ऐलान है कि हुक्मरानों, तुम अपने वादे से नहीं भाग सकते। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना होगा। हमारा इसी बात का ऐलान है कि हुक्मरानों, इस मुआहदे से तुम नहीं भाग सकोगे।
इंशाअल्लाह अक्टूबर में जब हम 7 दिन अवाम के पास जाएंगे, अवामी रेफरेंडम करेंगे, लोगों की राय लेंगे, आमातुन्नास की ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के अवाम को हक दिलाएंगे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम ने धरने से खिताब में कहा, जिस दिन अवाम ने बिजली के भारी बिलों की अदायगी बंद कर दी तो IPPs भाग जाएंगे। हुकूमत ने अगर बिजली की कीमतें कम करने का वादा पूरा ना किया तो फिर उन्हें घर बेच कर ही दम लेंगे। कि हम कैपेसिटी सरचार्ज के नाम पर एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, जब तक उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी हम बिल अदा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह जिस दिन आपने ऐलान किया, आपने एहतजाज किया, बिलों की अदायगी बंद कर दी, ये लेट जाएंगे, IPPs इस मुल्क से भाग जाएंगी। धरने से जमात इस्लामी के रहनुमाओं ज़ियाउद्दीन अंसारी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, जावेद कसूरी ने भी खिताब किया। बाद अज़ां हिज़्ब-उल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। नाबीना अफराद का धरना खत्म न हो सका, 7वें रोज भी हुकूमत से मुज़ाकरात न हो सके। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद ने डेरे जमाए हुए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चेरिंग क्रॉस मौजूद हूँ। 7वें रोज़ भी नबीना अफराद का धरना जारी है और मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके हैं और नबीना अफराद भी डटे हुए हैं, अपने मुतालबात मनवा के ही यहाँ से वापस जाने का इरादा रखते हैं। इस वक्त ये नबीना अफराद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। पहला मुतालबा तो ये है कि हमारे साथी जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि जो हमारे साथी डेली वेजेस पर हैं उनको रेगुलर किया जाए। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि हमारा जो अलाउंस है वो 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। हुकूमत सुनवाई नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? मुज़ाकरात कर नहीं रहे वो आपसे? हुकूमत जब तक सुनवाई नहीं करेगी हम यहाँ रोडों पर लेटे रहेंगे, हम अपना हक लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, नबीना अफराद का कहना है कि इनकी उम्मीद जो है वो टूटती जा रही है, हुकूमत इनकी सुनवाई नहीं कर रही, इनके मुतालबात नहीं मान रही। अलबत्ता ये धरना देते रहेंगे और अभी भी एक नबीना अफराद की बड़ी तादाद ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, ज़मीन पर चटाइयाँ बिछा कर भी बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। तलबा और असातिज़ा भी हो जाएं तैयार, बगैर हेलमेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी है। मोटरसाइकिल सवार असातिज़ा और तलबा हेलमेट लाजमी पहनेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार्स और कॉलेज के प्रिंसिपल्स को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले के मुताबिक बगैर हेलमेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने वालों का दाखिला बंद होगा। उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पार्किंग पर पाबंदी लगाई जाए। फैसला ट्रैफिक हादसात में इजाफे के बायस किया गया।